आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल उड़ती उड़ती खबर आई थी सीज फायर वायलेशन की। क्या सीज फायर वायलेशन हुआ है? मैंने इंडिया टुडे का एक आर्टिकल देखा और मैं जल्दी सो जाता हूं दोस्तों, 10 साढ़े 10 तक, 11 तक तो बिल्कुल, मतलब मैक्सिमम 11 तक। तो पौने 11 बजे मैंने देखा कि सीज फायर वायलेशन हो गया। एकदम से टक से नोटिफिकेशन आया इंडिया टुडे का। तो मैंने कहा यार सीज फायर वायलेशन हो गया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, बट उस पर नीचे लिख के आया था दिस इज अ डेवलपिंग स्टोरी। तो मैंने कहा काम करते हैं, कल तक वेट करते हैं। और मेरा अंदाज़ा बिल्कुल सही निकला, कोई भी सीज फायर वायलेशन नहीं हुआ। मैं इसका रीज़न बताऊंगा दोस्तों। लेकिन दुनिया का सबसे सस्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स हम ले आए हैं, सबसे सस्ता। एआई से आपको जीतना है, आपको एआई के साथ चलना है। एआई वरदान है आपके लिए और आप बहुत पैसा कमा सकते हैं एआई वीडियो बना के। इसमें कोई भी एडिटिंग स्किल्स की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। आप देखते हैं ना डोगेश भाई और बंदरेश भाई, मंकेश भाई, एआई इमेज क्रिएशन, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों इस लेक्चर, इस पूरे मॉड्यूल में। क्योंकि आखिरकार क्या पूछे, क्या सही से हम पूछ नहीं पाते, जिसकी वजह से हमको रिजल्ट नहीं मिलते हैं। चैट जीपीटी और बाकी और भी कैसे पर्सनल यूज़ के लिए हम कर सकते हैं। फिर उसके बाद एआई को कंटेंट क्रिएशन, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, कस्टम जीपीटी और एआई एजेंट्स, आपका वर्क ऑटोमेट हो जाएगा। तो ये हम प्रोग्रामिंग नहीं सिखाएंगे, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शुरुआत के 500 स्टूडेंट्स के लिए ये कोर्स मात्र 800 रुपए का है। तो अभी तकरीबन 400 सीट्स बची हैं, जल्दी से फिल करिए। 15 अगस्त को क्लासेस है और 1 साल की वैलिडिटी है। ओके, अब हम सीज फायर की बात कर लेते हैं। तो जो सीज फायर हुआ, लास्ट टाइम जब सीज फायर का वायलेशन हुआ था तो 10 मई को था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत और पाकिस्तान के बीच वैसे तो बहुत लंबा बॉर्डर है, 3,500 किलोमीटर का, लेकिन लाइन ऑफ कंट्रोल चलती है कश्मीर में। ओके, वो भी दोस्तों 1965 पे आई, उसके बाद ही आई। उससे पहले तो कोई एलओसी ऐसी फेंसिंग नहीं थी। तो लाइन ऑफ कंट्रोल चलती है, वहां पे ही सीज फायर वायलेशन होता है और कहीं नहीं होगा, क्योंकि दोनों तरफ सेना तैनात है। अब होता क्यों है सीज फायर वायलेशन? पहली, पाकिस्तान क्यों करता है सीज फायर वायलेशन? के अलग अलग रीजंस होते हैं, अलग अलग देशों के, डिपेंड करता है। लेकिन पाकिस्तान का सिर्फ और सिर्फ एक ही मोटिव होता है, टेररिज्म। जब भी आतंकवादियों को भारत की धरती पर घुसाना होता है तो ये हमेशा फायरिंग करते हैं। अब होगा क्या कि उधर आर्मी जो है, हालांकि बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होती है वहां पे, तो बीएसएफ जब इनके रेंजर से इंडल्ज रहेगी तो फिर आसानी से आतंकवादी उधर से इधर आ जाएंगे। अब बहुत सारी टनल्स थी दोस्तों, ढेरों टनल्स थी जिससे आसानी से आतंकवादी आ जाते थे। अब वो बांग्लादेश के थ्रू आ रहे हैं, है ना, इस समय। तो वो सारी आर्मी ने आइडेंटिफाई करके उसको क्लोज किया। आज से 3 साल पहले हमने एक बॉर्डर एग्रीमेंट साइन किया था, सीज फायर एग्रीमेंट, कि अब हम कोई भी सीज फायर नहीं करेंगे। पहले पाकिस्तान बहुत सीज फायर करता था, आपको वायलेशन करता था, आपको याद होगा कि वो हमेशा जो है वो फायरिंग करता था, कैजुअलिटी भी होती थी। ओके, दूसरा रीजन वॉर की स्थिति में होता है, ठीक है। जब वॉर होता है, जैसे अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो लगभग हम 4 डे वॉर में ही थे। ऑफिशियली तो हमने डिक्लेयर भी नहीं किया, हम डिक्लेयर क्यों करें भैया, लेकिन वी वर इन द वॉर विद पाकिस्तान। तो यही दो कंडीशन, लेकिन पाकिस्तान वही आतंकवादियों को घुसाने के लिए ही सीज फायर को वायलेट करता है कि आतंकवादी उधर कवर फायरिंग दीजिए आतंकवादी को और वो आसानी से एंटर कर जाए इंडिया में। ओके, अब पिछले 3-4 सालों में कोई भी फायरिंग नहीं हुई है। पहले बहुत होती थी, अब नहीं हुई है, क्योंकि इंडिया ने फिर इतना मुंहतोड़ जवाब दिया कि ऐसी की तैसी कर दी। 10 मई को आपको याद होगा कि इधर वैसे तो 6 से 10 मई तक वॉर था पूरा, 9 मई तक 4 दिन तक तगड़े से वॉर चला है और भारत ने तबाही मचा डाली। सीज फायर वायलेशन हुआ और ये कश्मीर के एरिया में हुआ, जम्मू के एरिया में। अब ऐसा भयानक कि भारत में लोगों की जानें गई हैं, लोगों के घर उजड़े हैं और अच्छी खासी कैजुअलिटी हुई है और हमने उनके 4 गुना लोगों को मारा है। लेकिन देखिए सिविलियंस मारे जा रहे दोनों साइड से, सही नहीं है, बट दिस इज वॉर, व्हाट यू कैन डू। तो पाकिस्तान लगातार जो है वो सीज फायर जो वायलेशन जो है वो कर रहा था। इनफैक्ट दोस्तों, जब इनके डीजीएमओ को कॉल आता उसके बाद भी फायरिंग जो है वो जारी थी, ठीक है। तो ये सब हुआ और काफी टेंस्ड माहौल था। भले ही हम यहाँ युद्ध युद्ध चिल्ला ले, लेकिन जो लोग बॉर्डर पे थे ना, उनकी बैंड बजी हुई थी, बच्चे मरे हैं। मेरे पास ऐसी वीडियोस आई थी कि रूह कांप गई थी कि क्या हो रहा है ये। और फाइनली जो है उनके डीजीएमओ ने बोला कि बस करिए, बहुत हो गया। तो उसके बाद हमने फिर बंद किया और हमने तो साफ साफ बोल दिया था अगर तुम चलाओगे गोली तो हम भी चलाएंगे। सीज फायर बंद हुआ, मतलब वायलेशन जो है सीज फायर वायलेशन बंद हुआ, ठीक है। अब दोस्तों ये चल रहा है आपका अगस्त। भारत ने कोई सीज फायर एग्रीमेंट नहीं किया है, ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग हुई है, कुछ भी ऑन पेपर ना हम उनके साथ बैठे हैं, नथिंग इज देयर, बस एक कॉल पे एक अंडरस्टैंडिंग हुई है। येट
अभी तक पाकिस्तान ने एक भी गोली नहीं चलाई। आपको पता है क्यों? मैं बताता हूं क्यों पाकिस्तान ये गलती नहीं करेगा। पहली चीज, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कि जो इंडियन आर्मी का रिस्पॉन्स है इस बार वो ऑफेंसिव है, हम डिफेंसिव नहीं है। हमने उनको बता दिया है कि हमको एक सेकंड नहीं लगेगा तुमको मारने में, और हम कहीं पे भी मार देंगे, कहीं पे भी, मतलब कहीं पे भी मार देंगे, तुम जहां पे भी छुपे हो। सेकंड पॉइंट, कल मैंने आपको बताया था कि टेरर कैंप्स बनाए जा रहे हैं और पाकिस्तान ने 3 महीने के अंदर 15 से ज्यादा टेरर कैंप्स बना लिए हैं। पाकिस्तान अभी रिबिल्डिंग फेज में है और अभी वो गलती नहीं करेगा कि आतंकियों को छोड़ दे। तीसरा, भारत ने बोला है कि देखो अगर तुम सीज फायर वॉयलेशन करोगे, वो सीज फायर वॉयलेशन नहीं, लेकिन अगर तुम हम पे आतंकी हमला करोगे तो दिस विल बी अ वॉर। ये हमने वॉर ऑन टेरर छेड़ी हुई है कि अगर भारत पे हमला होता है और पाकिस्तान एंगल दिख गया, हमने सारे सबूत फिर से दे दिए, पहलगाम आतंकी हमला जो हुआ था, तो ये भारत के खिलाफ एक युद्ध माना जाएगा और हम तुमको तुम्हारी बैंड बजा देंगे। और पाकिस्तान सबसे ज्यादा किससे डरता है? युद्ध से। वो इनडायरेक्टली वॉर कभी नहीं कर सकता, वो हार जाएगा, इनडायरेक्टली वॉर करता है। ओके, तो ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है जिसकी वजह से ये सीज फायर वॉयलेशन नहीं करेंगे। और इंडियन आर्मी, जैसा कि मैंने बताया कि ऑफेंसिव पे है, वो कुछ भी डिसीजन ले सकती है, कितना भी मार सकती है। तो कल ये खबर थी कि सीज फायर वॉयलेशन हुआ है, पाकिस्तान ने गोलियां चलाई, लेकिन इंडियन आर्मी ने साफ तौर पे इसको डिनाइड किया, कैटेगोरिकली उन्होंने बोला बिल्कुल नहीं, कोई भी ऐसा वॉयलेशन नहीं हुआ है, सीज फायर हैज नॉट बीन वॉयलेटेड, प्लीज स्टॉप स्प्रेडिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन। तो रुक जाइए, ये अनवेरिफाइड है, कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से है, लेकिन कोई भी सीज फायर वॉयलेशन नहीं हुआ और ना होगा। पाकिस्तान अभी ऐसी जरूरत नहीं करेगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे। बाकी आप एआई के कोर्स को अवेल करें, डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।